फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज के असातिज़ा और तलबा से खिताब करते हुए कहा, कौमी क़यादत के साथ कौम मादरे वतन के दिफा के लिए आहनी दीवार बनकर खड़ी हुई। मार्का हक की कामयाबी हमारे कौमी अज़्म का मुंह बोलता सबूत है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत को सराहा। फील्ड मार्शल ने भारत के पाकिस्तान के खिलाफ बिला इश्तियाल जारहाना इक़दामात पर रोशनी डाली। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के शहदा को भरपूर खराज अकीदत पेश किया। शहदा के अहले खाना से इजहार यकजहती भी किया। सोराब में बैंक और इंतजामी ऑफिसर की रिहाइशगाह पर दहशतगर्दों का हमला। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक सोराब बाजार में बैंक लूट लिया गया और मुख्तलिफ सरकारी अफसरान के घर जलाए गए। हमले के दौरान ADC रेवेन्यू हिदायत बलेदी ने जामी शहादत नोश किया। And on the other hand, there are crisis management mechanisms which are totally absent. Less one DGMO hotline. So in the absence of no crisis management mechanism, and on the other side having reckless actions, the time window for the international community to intervene would now be very less. And I would say that damage and destruction may take place even before that time window is exploited by the international community. भारत के साथ तनाव मौजूद है। मुस्तकबिल में सूरत हाल मुतनाज़ा इलाकों तक महदूद नहीं रहेगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद का गैर मुल्की खबर एजेंसी को इंटरव्यू। कहा, किसी भी वक्त स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन के खदशे को रद्द नहीं कर सकते। आलमी बरादरी की मुदाखलत के लिए वक्त की मोहलत बहुत कम रह गई। मसाइल को जंग के मैदान में हल नहीं किया जा सकता। मसाइल सिर्फ बातचीत और मुशावरत से ही हल हो सकते हैं। पाकिस्तान से जंग में शिकस्त। भारत के हुक्मरान जमात के अहम रहनुमा ने 5 राफेल तैयारे गिरने का एतराफ़ कर लिया। सुबर अमीम स्वामी ने पाकिस्तान ने भारतीय फ़ज़ाइया के 5 तैयारे मार गिराए। फ्रांसीसी तैयारे राफेल अच्छे नहीं थे, चीनी तैयारे बेहतरीन थे। मोदी के रहते रफाल पर जांच पड़ताल नहीं कर सकते क्योंकि मोदी जांच होने नहीं देंगे। उम्मीद है कि मोदी तैयारे गिरने के मामले पर कौम को सच्चाई से आगाह करेगा। So this is something where we have to look at. Why should we promise something which cannot be achieved? While signing the contract itself, some of the times we are sure that it is not going to come up. But we just sign the contract. उसके बाद देखेंगे क्या करना है। ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय फौज की नाअहली को बेनकाब कर दिया। दिफाई मुआहिदों की करप्शन का राज फाश। भारतीय एयर चीफ AP सिंह का तहलका खेज बयान सामने आ गया। कहा, कोई भी दिफाई प्रोजेक्ट कभी भी वक्त मुकम्मल नहीं हुआ। हर मंसूबा ताखीर का शिकार। ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं जो आज तक वक्त पर मुकम्मल हुआ हो। दिफाई मुआहिदे तो होते हैं मगर हथियार नहीं आते। जो वादे पूरे नहीं होने वो क्यों करते हैं? ऑपरेशन सिंदूर ने वाज़ेह कर दिया कि जंग की नोयत और हिकमत अमली बदल रही है। India's unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty, which governs the sharing of the Indus Basin's water, is deeply regrettable. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gains, and Pakistan will not allow this, never. पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। सिंतास मुआहिदे को यकतरफा मुअत्तल करने का फैसला काबिल मुसम्मत है। दोशंबे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी ग्लेशियर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, तरक्की याफ्ता मुल्क माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निमटने के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। तरक्की पजीर मुल्कों में अर्ली वार्निंग सिस्टम में सरमायाकारी बढ़ाएं। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से मुतासिर होने वाले 10 ममालिक में शामिल है। माहौलियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान के ग्लेशियर्स तेजी से बिगल रहे हैं। कश्मीर और फ़लस्तीन पर कब्जा अमन के लिए खतरा है। सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का फौरी हल जरूरी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सालसी की आलमी तंजीम की दस्तखत की तकरीब से खिताब। कहा, कुछ लोग अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। भारतीय इलाकाई और आलमी अमन व सलामती के लिए संगीन खतरा है। इसहाक डार ने हांगकांग में कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा, कश्मीरियों को इस्तवाब राय मिलने तक मसला कश्मीर तनासा बना रहेगा।
भारतीय आलमी सतह पर ट्रंप की सालसी की कोशिशों को झुठलाने लगा। कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर ने ट्रंप के सालसी किरदार को यकसा मुस्तरद कर दिया। शशि थरूर का कहना है ट्रंप की सालसी दरअसल सालसी है ही नहीं, अमेरिकी सदर ने सिर्फ पैगामात और बातचीत का किरदार अदा किया, ये सालसी नहीं। शशि थरूर ने इस बात का एतराफ़ किया कि हमने अमेरिका को फ़ोन कॉल्स तो ज़रूर की मगर ये सालसी नहीं थी। भारत ने पाकिस्तान के साथ ट्रंप की सालसी के जरिए बातचीत पर कभी इत्तफाक नहीं किया। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बाहमी टैरिफ पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमेरिका तजारती नुमाइंदे एम्बेसडर जेमसन ग्रेयर ने दरमियान बातचीत हुई। दोनों फरीक़ैन ने तामीरी माहौल पर अपने नुक्ता नज़र का तबादला किया। आइंदा चंद हफ्तों में तकनीकी सतह पर तफसीली मुज़ाकरात पर इत्तफ़ाक। फरीक़ैन का मुज़ाकरात को जल्द अज जल्द कामयाबी से मुकम्मल किए जाने के अज़्म का इज़हार। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस फैसला में जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस नाइम अख्तर अफगान का इख्तलाफी नोट जारी। जस्टिस जमाल मंदुखेल का तहरीरी शुदा इख्तलाफी नोट 36 सफ़ात पर मुश्तमिल है। इख्तलाफी नोट में कहा गया है हम अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ करते हुए अपीलें मुस्तरद करते हैं। फौजी अदालती निज़ाम का मकसद नज़म, अखलाकियात और डिसिप्लिन को फ़रोग़ देना है। आइन के तहत शहरियों के बुनियादी हुकूक पर समझौता मुमकिन नहीं। तहरीक इंसाफ ने कभी मखसूस नशिस्तें नहीं मांगी। इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट में जमा तहरीरी गुजारिशात में अहम इंकशाफात। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 12 जुलाई के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा कराने का हुक्म दिया गया। मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन प्रोग्राम के मुताबिक पोलिंग से कबल जमा होती है। इलेक्शन के बाद मखसूस नशिस्तें जमा कराने का हुक्म कानून के बरखिलाफ है। 39 अरकान को कानूनी तरीका के बरक्स तहरीक इंसाफ का हिस्सा करार दिया गया। आर्टिकल का रिलीफ दायरा इख्तियार से बाहर जाकर दिया गया। नौ मई एहतजाज पर थाना रमना में दर्ज मुकदमा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 11 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। PTI MN अब्दुल लतीफ को भी 10 साल कैद की सजा। अदालत के अहाता से 4 मुजरिमान गिरफ्तार, दीगर के वारंट गिरफ्तारी जारी। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने कहा थानों पर हमला होगा तो मुल्क में कोई जगह रहने के काबिल नहीं रहेगी। पंजाब का कोई बेटा या पंजाब की कोई बेटी जो अहल है, होनहार है, लायक है, मेहनती है, वो सिर्फ इसलिए तालीम से और टेक्नोलॉजी से महरूम ना रह जाए कि उसके पास वसाइल की कमी है। नौजवानों को 9 मई और 10 मई का फर्क जानना होगा। 9 मई को किसने क्या किया, 10 मई को क्या हुआ, सबने देखा। अपने शहदा की कब्र को रौंदने वाली कौमें तबाह हो जाती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लिया में हुनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप तकसीम तकरीब से खिताब। बोली पाकिस्तान की सलामती हमारी रेड लाइन है। जब कौम सीसा पिलाई दीवार बन जाए तो कोई पाकिस्तान को हरा नहीं सकता। कौमों को मिसाइल और बॉम्ब तबाह नहीं करते, कौमों को फितना तबाह करता है। बानी चेयरमैन PTI की हिदायत पर PTI पंजाब में तैनातियां और पार्टी तंजीम साजी का सरेनो जायजा लेने के लिए कमेटी तश्कील। कमेटी में कायद हज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान, सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा, ओपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद शामिल हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा, राय हसन नवाज, ओन अब्बास, मियां अकरम उस्मान, अहमद चट्ठा और मलिक तैमूर भी कमेटी का हिस्सा हैं। कराची में इंसानियत सोज वाकया। इब्राहिम हैदरी में लापता होने वाली 8 माह की बच्ची गटर लाइन से मिल गई। पुलिस के मुताबिक मासूम बच्ची को नामालूम मुल्जिमान ने रात की तारीकी में अगवा किया था। पुलिस मौका पर पहुंची तो बच्ची गटर की 1 फुट चौड़ी लाइन पर मौजूद थी। बच्ची के कानों में मौजूद सोने की बालियां नोचकर उतार ली गई थीं। आपने देखा जब ये छोटा सा इंसिडेंट हुआ पहलगाम का और उसके बाद जिस तरह ग्लोबली वर्ल्ड ऑर्डर ऐसे चेंज हुआ है। आप पैलेस्टाइन में कितना जुल्म हो रहा है, कितनी एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं, क्या कुछ नहीं हो रहा, एक लाइव जेनोसाइड हमारे सामने चल रहा होता है। पहलगाम वाकया भारत की सिक्योरिटी नाकामी थी, हमारी पाकिस्तानी लाइफलाइन है, इस पर समझौता नहीं कर सकते। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की एहलिया मिशाल मलिक कहती हैं पहलगाम वाकया के बाद फेक न्यूज़ का सिलसिला शुरू हुआ।
पाकिस्तान के खिलाफ डीप फेक न्यूज़ की तहरीक का आगाज हुआ। भारत में ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर तमाशा लगाया गया। मैंने कहा था भारत खुश्क दरियाओं को देखकर आबी दहशतगर्दी करेगा। भारत में पहलगाम हमले ने इतनी बड़ी जंग छेड़ दी, क्या कोई कश्मीर में होने वाले मुजालिम दिखा सकता है? ज़ायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड पर जारी तमाम सिम्स को फौरी ब्लॉक करने का फैसला। पहले मरहले में 2017 से पहले जारी सिम्स बंद की जाएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। मुल्क भर में चेहरा शनासी टेक्नोलॉजी के निफाज को 31 दिसंबर 2025 तक यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सेक्टर I-8 में 10 मंजिला नादरा मेगा सेंटर का इफ्तिताह कर दिया।